रावण मंत्रियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर मैं उनकी अवहेलना करता रहा, इसी का परिणाम है प्रहस्त भी मारा गया। अब मैं समझता हूं कि मुझे परमवीर कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेजना होगा। केवल वही ऐसा पराक्रमी है जो देखते देखते शत्रु की संपूर्ण सेना का संहार कर सकता है। रावण की आज्ञा पाकर उसके मंत्री ब्रह्मा के शाप के कारण सोए हुए कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाने लगे। जब वो चीखने, चिल्लाने और झकझोरने से भी न उठा तो वे लाठियों और मूसलों से मार मार उसे उठाने लगे। साथ ही ढोल, नगाड़े तथा तुरहियों को बजाकर भारी शोर करने लगे, किंतु उसकी नींद न खुली। अंत में तो तोपों को दाग कर उसकी नाक में डोरी डालकर बड़ी कठिनाई से उसे जगाया गया। जब उसकी नींद टूटी तो मांस मदिरा का असाधारण कलेवा करके वो बोला, तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद से क्यों जगा दिया? सब कुशल तो है? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर मंत्री यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राक्षस शिरोमणि, लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया है। अब तक हमारे बहुत से पराक्रमी वीरों तथा असंख्य राक्षस सैनिकों का संहार हो चुका है। मारे जाने वालों में खर, दूषण, प्रहस्त आदि महारथी सम्मिलित हैं। लंका भी जला दी गई है। ये सब वानर अयोध्या के राजकुमार राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इस भयंकर परिस्थिति के कारण ही महाराज ने आपको जगाने की आज्ञा दी है। अब आप जाकर उन्हें धैर्य बंधाएं। ये समाचार सुनकर कुंभकर्ण स्नान आदि से निवृत्त होकर राजसभा में रावण के पास पहुंचा। उसके चरण स्पर्श करके बोले, महाराज, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? कुंभकर्ण को देखकर रावण प्रसन्न हुआ। वो बोला, महाबली वीर, दीर्घकाल तक सोते रहने के कारण तुम्हें यहाँ के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वानरों की सेना को लेकर लंका का विनाश कर रहे हैं। उन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर उसे पार कर लिया है। इस समय लंका के चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते हैं। खर, दूषण आदि असंख्य वीर राक्षस सेना के साथ मारे जा चुके हैं। लंका में भय से त्राही त्राही मच रही है। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुमने देवासुर संग्राम में देवताओं को खदेड़कर जो अद्भुत वीरता दिखाई थी, वो मुझे आज भी स्मरण है। इसलिए तुम वानर सेना सहित दोनों भाइयों का संहार करके लंका को बचाओ। इसकी अतिरिक्त रावण ने विभीषण के निष्कासन आदि की बातें भी उसे विस्तार पूर्वक बताईं। ये सुनकर कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को नीति संबंधी बहुत सी बातें कहते हुए रावण को उपालंब दिया। फिर वे बोले, भैया, आप भाभी मंदोदरी और भैया विभीषण द्वारा दी हुई सम्मति के अनुसार कार्य करते तो आज लंका की ये दुर्दशा न होती। आपने मूर्ख मंत्रियों के कहने में आकर स्वयं दुर्दिन को आमंत्रण दिया है। परंतु अब जो हो गया सो हो गया, उस पर पश्चाताप करने से क्या लाभ? अब आपके अनुचित कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न भय को मैं दूर करूंगा। मैं उन दोनों भाइयों का वध करूंगा और दुखी राक्षसों के आंसू पहुंचूंगा। आप शोक न करें, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण का सिर आपके चरणों में रखूंगा। शोकग्रस्त रावण को धैर्य बंधाकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। स्वर्ण कवच से सुसज्जित कुंभकर्ण ने हाथों में विद्युत के सहस्त्र प्रकाशित भयंकर शूल उठा रखा था। लाखों चुने हुए सैनिकों को लेकर रणभूमि में पहुंचते ही उसने पृथ्वी को कपा देने वाली भयंकर गर्जना की, जिससे अनेक वानर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस विशाल पर्वताकार पराक्रमी राक्षस को देखकर साधारण वानरों की तो बात ही क्या, नल, नील, गवाक्ष तथा कुमुद जैसे पराक्रमी योद्धा भी भयभीत होकर रणभूमि से पलायन करने लगे। असंख्य वानर सैनिकों ने भी अपने इन सेना नायकों का अनुसरण किया। उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर गुहार की, हे रघुवीर, कुंभकर्ण ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया है। हमारे बड़े बड़े सेनापति घायल हो गए हैं। वह यमराज की भांति हमारी सेना का घोर विनाश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डालेगा। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा आज हमारी सेना का नामो निशान नहीं बचेगा। अपनी सेना की दुर्दशा का वृतांत सुनकर लक्ष्मण का मुख क्रोध से रक्तवर्ण हो गया। वे राम की अनुमति लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे पीछे वानर सेनापति भी जय घोष करते हुए चले। अपने सम्मुख लक्ष्मण को देखकर कुंभकर्ण ने हर्षनाद करते हुए कहा, लक्ष्मण, मुझसे युद्ध करने का तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम अभी बालक हो और मैं तुम्हारा वध नहीं चाहता। तुम लौट जाओ और राम को भेजो, मैं उसका ही वध करूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण का निरादर करके कुंभकर्ण उस ओर दौड़ा जहां राम खड़े थे। कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वे उस पर रौद्र अस्त्रों से प्रहार करने लगे। जब इन अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा तो उन्होंने मयूर पंखों से सुसज्जित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसकी छाती फाड़ दी। इसकी पीड़ा से वह व्याकुल हो गया। हे राम, बहुत समय से मैं तुम्हारा वध करना चाहता था।
आज सौभाग्य से तुम मेरे सम्मुख आए हो। मैं खर, दूषण, विराध या कबंध नहीं हूं। मैं कुंभकर्ण हूं। मुझे अपने बल का परिचय दो। कुंभकर्ण की ललकार सुनकर रामचंद्र जी ने अनेक अग्निबाण एक साथ छोड़े, परंतु उन्हें कुंभकर्ण ने मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर उन्होंने वायव्य बाण छोड़कर उसकी एक भुजा काट डाली। भुजा कटने पर क्रोध से गरजता हुआ भी वह वानरों का संहार करने लगा। इस भीषण मारकाट से भयभीत होकर वानर त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए रामचंद्र जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तब रामचंद्र जी ने इंद्र नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली। फिर उन्होंने अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैर काट डाले। इससे वो भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्होंने इंद्र द्वारा दिया हुआ सूर्य की किरण की भांति जाज्वल्यमान ब्रह्मदंड नामक बाण छोड़ा, जो कुंडलों से युक्त कुंभकर्ण के मस्तक को काटकर आकाश में उड़ा और फिर उससे पृथ्वी पर गिरा दिया। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनके जयनाद ने संपूर्ण लंकापुरी को थर्रा दिया। कुंभकर्ण के मरने के पश्चात राक्षसों ने रावण को जाकर दुखद संवाद सुनाया। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा आदि राक्षस भी अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। जब रावण की मूर्छा भंग हुई तो वो विलाप करके रोने लगा। हाय, आज मैं भाई को खोकर बिल्कुल असहाय हो गया। जिस कुंभकर्ण के नाम से देवदानव तक थर्राते थे, वो वीर आज मनुष्य और वानरों के हाथों मारा गया। अंत में उसने मेघनाथ को बुलाकर कहा, हे पुत्र, शत्रुओं ने अपनी सेना के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक एक करके मार डाला है। अब मुझे लंका में ऐसा कोई महावीर दिखाई नहीं देता जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अतः मेरी आशा तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है। इसलिए अब तुम ही रणभूमि में जाकर दुर्दम्य शत्रुओं का नाश करके लंका की रक्षा करो। तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया है तथा तुम सब प्रकार की युद्धकला में प्रवीण भी हो, इसलिए तुम ही उनका विनाश कर सकते हो। पिता की आज्ञा के अनुसार मेघनाद दिव्य रथ में आरूढ़ हो विशाल राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चला।